अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, चूँकि मेरे रईस एंटरटेनमेंट से दो सिलसिले चल रहे हैं, शाहिद की फिल्मोग्राफ़ी और पाकिस्तानी फ़िल्मों की सुनहरी यादें जो शेख लियाकत अली साहब करते हैं, तो वो प्रोग्राम अभी फ़िलहाल मैंने पोस्टपोन किया है, लेकिन वो सिलसिला दोबारा हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। चेहरे पर उभरे हुए पहले सवाल का जवाब। 24 जनवरी 1966 ईद उल फितर पर रिलीज हो गई थी, लेकिन कराची सिंध सर्कट में आग का दरिया। और साथ साथ मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने ये रईस एंटरटेनमेंट शुरू किया, ये खालिस पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में तबसरे होंगे, माजी, हाल और मुस्तकबिल की बातें होंगी। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो शुरू में मैंने कुछ परस्तारों के इंटरव्यूज़ लिए। मैंने देखा कि उससे लोग इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे। साथ साथ मैंने नई फिल्मों पे तबसरे सिनेमा हॉल में जाकर फ़िल्मों पे तबसरे किए, वो भी लोगों ने पसंद किए। तो अब हम आते हैं 2023 में रिलीज़ होने वाली फिल्मों पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। लेकिन चूँकि लोग हमें देखने वाले ज़्यादातर हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने फिल्म भी नहीं, तो वो पुरानी बातों को ज़्यादा लाइक करते हैं। जब हम बातें करते हैं तो वो उस ज़माने में पहुंच जाते हैं कि क्या दौर था और किस तरह फिल्मों की पब्लिसिटी होती थी। आजकल की फ़िल्में जो बन रही हैं उनकी पब्लिसिटी होती है, न सही मायनों में पता चलता है कि ये फ़िल्में कब आई और कब रिलीज़ हुई और कब चली गई। कुछ फिल्मों की पब्लिसिटी यूँ होती है कि किसी चैनल से उनका सिलसिला होता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको रिलीज़ करते हैं, तो वो अपने चंद दोस्तों को बुलाते हैं न्यूप्लेक्स या ऐसी दूर दराज के इलाके में, शहर से दूर ताकि लोग वहाँ पे हर कोई आ ना सके, और जिन जिन लोगों को वो बुलाते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और उनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो पाकिस्तानी फ़िल्मों को पसंद भी नहीं करते, लेकिन वहाँ पहुँच जाते हैं, आर्टिस्टों के साथ सेल्फियाँ बनाते हैं और सोशल मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमने फ़िल्म अदाकार के साथ तस्वीरें बनाई। लेकिन आजकल के जो सुपरस्टार हैं उनकी वो वैल्यू नहीं जो किसी ज़माने में मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद और दूसरे आर्टिस्टों की थी। लोग उनके नाम से ही प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने किरदार ही ऐसे अदा किए होते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता होते थे। अच्छा, जैसे ही उस ज़माने की फ़िल्मों का जैसे ऐलान होता था तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का इंतखाब होता था। फिर उसके बाद जैसे ही आर्टिस्टों की सिलेक्शन होती थी, म्यूज़िक डायरेक्टर पे उसके गाने बनने शुरू होते थे, तो समझ लो कि फ़िल्म की पब्लिसिटी शुरू हो गई और फिल्म बिक गई। पहले डिस्ट्रीब्यूटर जाके प्रोड्यूसर को बोलता है कि ये फ़िल्म जो आप बना रहे हैं ये मेरी है, जब भी बने, और वो उनको एडवांस देते थे प्रोड्यूसर को। अगर प्रोड्यूसर थोड़े पैसे लगाता था तो उसको तकरीबन पूरे पैसे मिल जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर से वक्तन पर वक्तन, जैसे जैसे शूटिंग करीब होती थी। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर को सिनेमा ऑनर्स जो होते थे वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे कि आपकी जो फिल्म आ रही है ये मेरी सिनेमा में ज़रूर रिलीज़ होनी चाहिए। कि जैसे फिल्म की पब्लिसिटी फिल्म बननी शुरू हो गई तो अखबारों में रोज़ाना अखबारों में, फिर इसके बाद फिल्मी अखबार है जो हर हफ्ते निकलते, उन अखबारात में भी इन फिल्मों की पब्लिसिटी रोज़ होती थी। तो लोग उनको पसंद करते थे इन चीज़ों को और इंतज़ार करते थे कि ये फिल्में कब आएंगी और कब हम इन फिल्मों को देख पाएंगे। फिल्मों की पब्लिसिटी के दूसरे भी ज़राए थे, जैसे फिल्म जैसे रिलीज़ होती थी तो शहर में जगह जगह बोर्ड लगते थे 3x6 के, और उसमें ऊपर सिनेमा का नाम लिखा होता था, साइड में जुमा फ़िलहाल अगस्त से ये फिल्म रिलीज़ हो रही है फ़िलहाल सिनेमा में। तो शहर में भी तकरीबन 50-60 सिनेमा थे,
तो तकरीबन पूरे शहर के कोने कोने में इन फिल्मों के पोस्टर लगते थे। होटलों में, पान की केबिन्स में या छोटी मोटी दुकानों में, साइकिलों की दुकानों पे, इस वक्त साइकिल लोग किराए पे लेते थे, तो उन दुकानों पे भी ये पोस्टर लगते थे। हर हफ्ते ये चेंज होते थे। बुध के दिन जुम्मे को फिल्म चेंज होती थी, तो बुध के दिन वो सिनेमा वाले अपने लोगों को बेचते थे, जाओ बोर्ड चेंज करो। इसी तरह बहुत से सिनेमा ऐसे थे जो दूर दराज अपनी फिल्मों की पब्लिसिटी लगाते थे, तो उनके पास गधा गाड़ी होती थी, तो गधा गाड़ी में वो पोस्टर रखते थे। तो वो उनका एक बंदा होता था, वो जगह जगह वो पुराने पोस्टर निकाल के नए पोस्टर लगाता था। और अंग्रेज़ी सिनेमा वाले क्या करते थे, अंग्रेज़ी सिनेमा वालों ने वो आर्टबोर्ड के बनाए होते थे बोर्ड, तो वहाँ सिर्फ जुम्मे के जुम्मे सुबह ही सुबह जब फिल्म चेंज होती थी तो जाके वो पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपकाते थे। तो ये तरीका होता था। उसके बाद फिर रेडियो प्रोग्राम्स भी होते थे। रेडियो प्रोग्राम्स में ये था कि दिन के एक ही चैनल उस वक्त होता था, तो 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सब लोग कमर्शियल ही होता था। और कमर्शियल में ज़्यादातर फिल्मी नगमात, फिल्मी स्टोरीज़ और फिल्म से मुतल्लिक या प्रोग्राम्स होते थे। हसन शहीद मिर्ज़ा का प्रोग्राम होता था बज़्म सिंगर। बज़्म सिंगर में ये ऐसा होता था कि वो कुछ सवालात करते थे, तो नेक्स्ट वीक में उन सवालात के जवाबात भी देते थे और विनर्स के भी नाम देते थे, जिनको इनामात सिंगर सिलाई मशीन की तरफ से मिलते थे। इसके अलावा अज़ीम सरवर साहब को भी फिल्मों से बड़ी मोहब्बत थी और अपने वो अक्सर प्रोग्रामों में फिल्मी नगमात और फिल्मी अदाकारों के बारे में भी कहते थे। और उसके हर प्रोग्राम में फिल्मों की जो गाने हैं उनके टुकड़े भी शामिल होते थे। लालच पर मजबूर तो क्या सुल्तान यहाँ बिक जाता है। उसके अलावा फिल्मों के जब रेडियो प्रोग्राम होते थे वो बड़े क्लासिक होते थे और उसमें जो बोलने वाला होता था, जो उनकी तहरीर होती थी, फिल्मों की ऐसी पब्लिसिटी होती थी कि लोग लामाला घर से निकलते थे, वो फिल्म देखने जाते थे। और ज़ाहिर है मर्द हज़रात तो काम पे जाते थे, तो ख़वातीन और बच्चे ही घर पे होते थे। जब ख़वातीन चूल्हा अंडी करते हुए इन फिल्मों के बारे में सुनते थे तो उनके दिल में बड़ी वो होती थी कि हम ये फ़िल्म ज़रूर देखें। अच्छा, फिर ऐसा भी होता था कि जब ख़वातीन ये फिल्में देखने जाती थी तो अक्सर ये लिखा होता था कि भी ख़वातीन की पसंदीदा फ़िल्म, ख़वातीन की अवलिन पसंद। तो इसी तरह ख़वातीन जाती थी फिल्म देखने के लिए। अब उसमें क्या होता था, जब ख़वातीन जाती है फिल्म देखने के लिए तो अकेली नहीं जाती है, वो अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, बहनों के साथ, सहेलियों के साथ जाके देखती थी। तो कम से कम 4-5 लोग होते थे। और जब ये फैमिली फ़िल्म देख के आती थी तो ज़ाहिर फिल्म घरेलू होती थी, शबनम, रानी, ज़ेबा, इनकी फ़िल्में होती थी। तो वो आके अपनी सहेलियों से, अपने रिश्तेदारों से इस फिल्म का जिक्र करती, तो वो भी कहते कि भाई हम जाके ये फ़िल्म देखेंगे। तो इस तरह दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, और फिर प्लाजा सिनेमा, कोहिनूर सिनेमा, ये ऐसे सिनेमाज थे जो सब लोग खासकर लेडीज़ के लिए होती थी। दिल खोल कर हंसो फिरदौस भाई, इतनी जोर से हंसो कि यहाँ के दरो दीवार भी तुम्हारे साथ हंसने लगे। तुम्हारी तो बरसों की आरज़ू पूरी हो गई। नाचो और नचाओ, तुम्हारे लिए खुशी का मकाम इससे बढ़कर और क्या होगा कि इस शहर के सबसे बड़े आदमी की इज्जत तुम्हारी मुट्ठी में। बेटी की खुशियां माँ की गोद में होती है। तेरी माँ हम हैं। तो हर फिल्म के लिए ख़वातीन वहाँ मौजूद होती थी और ख़वातीन का बड़ा रश होता था। तो जिस फिल्म को ख़वातीन पसंद करें तो लाजिम है कि वो डायमंड जुबली तो मनाती ही थी। तो इसीलिए कहते थे कि ख़वातीन की अवलिन पसंद। और इसके अलावा जब दिन में फिल्मों के गाने होते थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम, फिर शाम को फौजी भाइयों के लिए उसमें भी फिल्मी गाने उनकी फरमाइश पे, फिर मज़दूरों के लिए भी उनकी फरमाइश पे, मज़दूरों के फरमाइश पे। उसके बाद फिर रात के हर हफ्ते फिर रात के 9 बजे इट परेड भी होता था, उसमें पाकिस्तानी गाने चलते थे। तो जो गाना इस वीक में ज़्यादा बजता था तो उसको 1 नंबर करार देते थे। तो वो प्रोग्राम भी अक्सर हसन शहीद मिर्ज़ा ही करता था। तो हसन शहीद मिर्ज़ा
मिर्ज़ा की जो वॉइस थी या जो उसकी क्वालिटी थी, जो बोलने का अंदाज़ था, वो बड़ा खूबसूरत होता था, तो लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा, इसी दौरान जब ये फिल्में जब रिलीज़ होती थी तो फ़नकारों के परस्तारों की भी तंजीमें बनने लगी। सबसे पहले वहीद मुराद, फिर मोहम्मद अली, फिर नदीम के परस्तार, फिर दूसरे अदाकारों को भी परस्तारों की तंजीमें बनी। और जब ये फिल्में रिलीज़ होती थी तो सिनेमा में तो मुकाबले का रुझान होता था। इधर इज़हार काजी के परस्तार, इधर जावेद शेख के परस्तार, नदीम के परस्तार, वहीद मुराद के परस्तार, सुल्तान राही के परस्तार, उतना रश होता था और फिर नारेबाजियाँ होती थी उस दौरान। तो अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते थे कि आपने मेरे फ़नकार के बारे में ऐसे जुमले क्यों कहे। नाज़रीन, यादें माजी के अब दूसरे हिस्से की तरफ हम आते हैं। दूसरे हिस्से में अब हम आपको ये बताते हैं कि जिस वक्त ये पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ होती थी तो शहर के करीब करीब भी सिनेमा हॉल मौजूद होते थे। तो एक एक फिल्म 23-23, 24-24, 18-18 सिनेमाओं में रिलीज़ होती थी। कभी कभार जब 2 फिल्में रिलीज़ होती थी तो भी फिल्में 15 और 18 सिनेमाओं में रिलीज़ होती थी। और आखिरी जो फिल्म जो हम दोनों है और रिश्ता है, ये फिल्में 24 और 25 सिनेमाओं में एक साथ रिलीज़ हुई थी। समझ लो कि फर्स्ट वीक में ही ये सिल्वर जुबली कर चुकी होती थी। उस ज़माने में जब फिल्में होती थी वो 12 से लेकर 18 या 16 रीलों तक होती थी कि 16 रील, और बाकायदा सर्टिफिकेट पे लिखा जो होता था ये फिल्म 16 रील की है, यानी कि 16,000 फीट की फिल्म है। तो फिर वो ये होता था कि आप ज़ाहिर है कि 10 सिनेमाओं में फ़िल्म लगी है शहर में, तो 10-10 प्रिंट नहीं होते थे कि एक सिनेमा को इतने प्रिंट दे दिए, एक सिनेमा को इतने। तो वो क्या करते थे कि जैसे करीब तरीन सिनेमा होता था क्राउन सिनेमा में फ़िल्म 2:30 बजे स्टार्ट होती थी। 2:30 बजे 10-15 मिनट के अंदर वो रील ख़त्म होती थी। वो जिस तरह रील ख़त्म हुई तो वहाँ पे नीचे एक बाइक वाला या गाड़ी वेस्पा वाला खड़ा रहता था। फिल्म का एक रील ख़त्म हुआ, उन्होंने दूसरी रील चला दी, तो पहला रील ये लेकर नगीना सिनेमा में पहुंच जाते हैं। अब नगीना सिनेमा में फ़िल्म 3 बजे स्टार्ट होती है, तो वहाँ से रील फारिग होकर फिर लेट हाउस सिनेमा से फिर 3:30 बजे वाले सिनेमा में एक रील तकरीबन 4-5 सिनेमाओं में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। उसके बाद जब रेवाली सिनेमा से वो रील फारिग होती तो फिर उसको फिर क्राउन सिनेमा में लाते। इस तरह दिन में 3 मरतबा उसको 12-12 रीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी कभार आपने देखा होगा जब फिल्म चल रही होती है तो अचानक बिल्कुल पर्दा वाइट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक का मसला होता है या बाइक का मसला होता है, उस बंदे का मसला होता है, वो देर से पहुंचता है। तो फिर यूँ होता है कि रील देर से पहुंचती है तो फिर फिल्म में एक ब्रेक आता है। इस चीज़ को भी बहुत से लोगों ने फील किया। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में आज मैंने बहुत सी बातों से आपको आगाह किया, और भी बहुत सी ऐसी और बातें हैं ये कि फिल्मों के पोस्टर कैसे बनते थे और कहाँ बनते थे और कौन कौन ऐसे पोस्टर डिज़ाइनर होते थे, वो किस तरह को बनाते थे। और इसके अलावा उस वक्त किस अदाकार के कितने परस्तार होते थे। और फिर इसके बाद एक अगले प्रोग्राम में मैं अवार्ड्स के बारे में भी बताऊंगा कि कहाँ पे किस अदाकार के साथ नाइंसाफ़ी हुई, कहाँ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने वालों ने दोस्तियाँ निभाई हैं, या किस तरह करके उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को चलाने के लिए उन आर्टिस्टों को हायर किया कि भी आप इस प्रोग्राम का जो खाना पीना आपके ऊपर है, ये दावतनामा आपके ऊपर है। इस तरह करके उन्होंने अवार्ड इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये आज का नहीं है, ये शुरू से ही ये सिलसिला था। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।